पीएम मोदी ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है और उनकी राजनीति में उनके साथ बीते पलों को याद किया है। जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब हम नियमित रूप से बातचीत करते थे। हम सरकार से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन बातचीत करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता हमेशा देखने को मिलती थी। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं। सुनाते हैं पीएम ने और क्या कुछ कहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं
हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। मनमोहन सिंह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। कल शाम उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती भी कराया गया था, जहां रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के भीष्म पितामह कहे जाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। मनमोहन सिंह उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। मनमोहन सिंह को कल शाम दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद देश के कई राजनीतिक दिग्गज उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर देश के कई बड़े नेताओं और हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया। देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है। मैं अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ। मेरे जीवन के वो क्षण सबसे बहुमूल्य है मेरे लिए, जब मैंने उनके मार्गदर्शन में काम किया, उनके नेतृत्व में काम किया। उनके साथ बहुत करीबी कारोबार हुए उनके साथ, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री थे, मैं चेयरमैन राज्यसभा था, तो उसमें उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। पूर्व पीएम के निधन पर सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने आज अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। निधन के बाद देर रात मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर एम्स से उनके दिल्ली स्थित आवास पर लाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। इससे पहले भी उन्हें कई बार स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी काफी भावुक हुए और उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, मैंने एक मार्गदर्शक खो दिया। मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया। सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर देश में शोक का माहौल है। मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रपति भवन का राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। मनमोहन सिंह 3 अप्रैल को राज्यसभा से रिटायर हुए थे। वे 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने थे। आइए आपको बताते हैं मनमोहन सिंह के 6 ऐतिहासिक काम, जिनको लेकर उनको हमेशा याद किया जाएगा। जून 1991 वैश्वीकरण और उदारीकरण, जून 2005 सूचना का अधिकार, सितंबर 2005 रोजगार गारंटी योजना, मार्च 2006 अमेरिका से न्यूक्लियर डील, जनवरी 2009 पहचान के लिए आधार कार्ड, अप्रैल 2010 शिक्षा का अधिकार। 3 जनवरी 2014 को मनमोहन सिंह ने बतौर पीएम आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट के 62 सवालों के जवाब दिए थे। इसमें मनमोहन सिंह ने कहा था, मुझे ईमानदारी से विश्वास है कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया की तुलना में अधिक उदार होगा। 26 सितंबर 1932 को पंजाब में जन्मे मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स ट्राइपोज पूरा किया। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डी.फिल की डिग्री ली। पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में टीचिंग के बाद वो 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर प्रमोट किया गया। मनमोहन सिंह को 1987 से 1990 तक जिनेवा में दक्षिण आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया था। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के पद भी संभाले। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। मनमोहन सिंह एक राजनेता तो थे ही, लेकिन उनकी गिनती इससे कहीं ज्यादा एक अर्थशास्त्री के रूप में होती थी। देश के लिए उनका अभूतपूर्व योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर हमारे सहयोगी ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको।
संदीप दीक्षित जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। जिस तरह से एक बड़ी क्षति हुई है देश को, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं। संदीप जी, क्या डिटेल है? अभी आप अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या तैयारी है सर? देखिए, अभी ये बताया है कि इनकी एक बेटी यूएस में थी, वो आ रही हैं। तो मुझे रात को शायद खबर मिली होगी, तो ये बता रहे हैं आज शाम या देर रात तक पहुँचेंगे। उनके आने के कारण कल ही अंतिम संस्कार होगा। अभी क्योंकि बरसात है, अंदर इंतज़ाम नहीं हो पाया है। शायद सरकार या जो भी है टेंटिंग का इंतज़ाम कर रहे थे, अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, उसमें समय लग रहा है। तो ये कोशिश करेंगे कि जो भी व्यक्ति अपने अंतिम दर्शन करना चाहता है, उनको सम्मान देना चाहता है, वो यहाँ आकर करें। और कल ही लास्ट राइट्स होंगे। सर, आपकी कुछ यादें जो आप जुड़ी हों, कभी मनमोहन सिंह जी के साथ आपने बातचीत की? देखो, मेरे पिताजी ने इनके साथ काम किया था, वो आईएएस में थे। ये उस समय इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में थे शायद, या इकोनॉमिक का काम करते थे। और कॉमर्स मिनिस्ट्री में बहुत सी इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हुआ करती थी। कभी कभी उस समय तो खैर लोग ज़्यादा विदेश जाते नहीं थे, लेकिन जब भी जाते थे, हाँ, पर ये उसके पहले की बात है। तो पिताजी इनके साथ एज अंडर सेक्रेटरी कॉमर्स मिनिस्ट्री रहे। तो हम लोग तो छोटे छोटे थे, 8-10 साल के थे, तो हम सुना करते थे भी एक मनमोहन सिंह हैं और पापा उनके साथ काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। बचपन में तो इतना ही आदमी सुनता है ना। तो एक बड़ी स्नेहमयी उनके बारे में हमारी स्मृतियाँ रही। फिर धीरे धीरे वो आरबीआई गवर्नर बने, तो हमको लगता था यार कोई ऐसा व्यक्ति जो हम जानते हैं, अरे कॉलेज में पढ़ता हुआ लड़का अगर दूर से भी जाने आरबीआई गवर्नर को बड़ी प्राइड की बात होती थी। तो वो बने वित्त मंत्री बने। फिर उन्होंने जो काम किया वो तो अपने आप में उन्होंने एक इतिहास रचा, तो उसमें मैं बात नहीं करूँगा। प्रधानमंत्री के रूप में कई बार उनसे बातचीत हमारी होती थी हम लोगों को। मुझे याद है 2004-05 की बात है, हम लोग नए नए सांसद बने थे। एक बार बुलाया उन्होंने हमें और कहा कि यार तफसील से बताओ क्या हमें करना चाहिए। मैं उसके पहले छोटी छोटी स्वयंसेवी संस्थाओं में मध्य प्रदेश में और जगहों में, गांव में, कृषि में इसमें काम किया करता था। तो उनको मेरा बैकग्राउंड पता था। तो उनका, संदीप यार तुमने कृषि में काम किया है, ग्रामीण विकास में काम किया, क्या नीतियाँ हम लोग करें, क्या काम करें। तो जितना कुछ अपना को पता था हमने बताया। लेकिन उन्होंने, जैसे वो टीचर रहे पूरी ज़िंदगी, तो एक स्टूडेंट की तरह मुझे सुना। मैंने कहा यार इतना बड़ा आदमी है, इतना कुछ जानता है, मैं क्या इसको बता पाऊंगा। लेकिन एक कॉन्फिडेंस दिया, हमको लगा नहीं हम में भी कुछ है भाई, हमारे प्रधानमंत्री हमारी बात सुनता है। तो एक कॉन्फिडेंस देना, एक सीरियस लेवल पर पॉलिटिशियंस एंगेज करना, जो सामान्य पॉलिटिशियन नहीं करते। क्योंकि नेताओं का तो ये होता है कि मुझे मालूम है तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इनका ये था कि नहीं, मुझे भी कुछ बताओ तो मैं उससे कुछ चीज़ें कर सकूँ। कई बार हम लोगों से चर्चा हो जाती थी। और मैंने इनको, जब मैं चीफ विप बना 2010 में या 11 में, मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है, उस समय ये थोड़ा हताश थे, क्योंकि जो ऑपरेशन का हल्ला चलता था, उनको हल्ले से दिक्कत नहीं थी। उनको ये नहीं था कि आप मेरी आलोचना करो। जरूर उनको जब खासकर आम आदमी पार्टी या और लोगों ने जब ज़्यादा कुछ अपशब्द इस्तेमाल किए थे, तो कभी कभी उनके चेहरे से लगता था कि नहीं यार, ये राजनीति वो नहीं है जिसमें मैं रहना चाहूँगा। व्यक्तिगत रूप से उनको दर्द होता था। लेकिन वो हमसे पूछते थे, कहते थे यार क्या बात है, काम तो करने दो ना यार, अपनी राजनीति करते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं संदीप दीक्षित जो अपने साथ हुए उन लम्हों के बारे में बता रहे हैं जो मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने गुजारे।